100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य की श्रृंखला में सौसर विधानसभा के पिपला नारायण वार मंडल के अंतर्गत ग्राम रामपेट में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। सांसद ने किया शुभारंभ। 29 सितंबर की रात शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में किरीट मुकुट एवं मंच पूजन के साथ हुआ रामलीला मंचन का शुभारंभ। जय विजय प्रसंग व रावण अत्याचार का हुआ मंचन। राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित किया गया सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह। सांसद ने जताया सभी का आभार। और एसपी ऑफिस के निकट एक ट्रैक्टर चालक ने मारी गाय को टक्कर, गाय हुई गंभीर रूप से घायल। जागरूक नागरिकों के प्रयासों के बाद भी 1.5 घंटे तक नहीं मिल पाया गाय को उपचार। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा। तो आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य के तहत स्वास्थ्य शिविरों की श्रृंखला में आज 30 सितंबर को सौसर विधानसभा के पिपला नारायण वार मंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपेट में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ सांसद विवेक बंटी साहू के द्वारा किया गया। इस अवसर पर पिपला नारायण वार मंडल के अध्यक्ष सदानंद डोंगरे सहित अन्य जनप्रतिनिधि व आमजन उपस्थित रहे। कार्यकारिणी सदस्य अजा मोर्चा मोरेश्वर मसोले जी से भी निवेदन है कि वह भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। विवेक बंटी साहू जी हमारे लाडले सांसद मंच की ओर चित्र पर पुष्पमाला चढ़ाकर कार्यक्रम की शुरुआत करें। ब्लड वाले कौन है? ब्लड वाले अरे आओ राखी यूनाटी जी इनके पार्टी के पुराने एवं तड़पदार कार्यकर्ता है। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आज हमारी ग्राम पंचायत रामपेट में इस स्वास्थ्य शिविर में हमारे बीच में उपस्थित हमारे पांडुना जिले के महामंत्री मेरे छोटे भाई राहुल माहौड़ जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई सदानंद डोंगरे जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला पंचायत के सदस्य भाई संदीप माहौड़ जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री संतोष जैन जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानित श्री मोरेश्वर मसोले जी, हमारे राजेंद्र भक्ते जी, हमारे सरपंच गोमा जी वीके जी, अनिल बर्डे जी, नामदेव नाती जी, हमारी राखी भाई हमारी सरपंच जो है राखी भाई उनाती जी, सरपंच अनुभाई दुर्वे जी, सरपंच यमुना भाई मसराम जी, रामेश्वर जी कवड़ेती जी, अनिल बर्डे जी, अनिल पतेती जी, संतोष चौधरी जी एवं उपस्थित सम्मानीय मंच। यहाँ पर उपस्थित हमारे आयुष्मान कार्ड का चाहे छिंदवाड़े में इलाज करवाना हो, चाहे पांडुना में करवाना हो, चाहे नागपुर में करवाना है और कहीं पर भी करना है, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाइए, 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज हमारे देश के लोगों का अधिकार मिलता है। अभी बुजुर्ग मिलते थे, कहीं 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग मिलते थे, वो कहते थे भैया हमारा तो आयुष्मान कार्ड में नहीं बन रहा, हमारा आयुष्मान कार्ड में नाम ही नहीं आया। आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ पूरा इलाज करवाएं, दवाइयाँ भी निःशुल्क मिलेगी। हमारे यहाँ पर कुछ बुजुर्ग होंगे जो जिनका मोतियाबिंद का ऑपरेशन होने का होगा, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप बिल्कुल मोतियाबिंद का ऑपरेशन अभी करवा लें, क्योंकि एक बार मोतियाबिंद पड़ने के बाद अगर हमने उसका नहीं करवाते तो आंखों की रोशनी चली जाती है। तो आप अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाएं। जो भी बीमारी होगी स्क्रीनिंग होकर के या तो पांडुना भेजना होगा, पांडुना भेजेंगे, छिंदवाड़ा भेजना होगा, छिंदवाड़ा पहुँचाएंगे, नागपुर भेजेंगे, सारा निःशुल्क इलाज हम लोग आपका करवा करके देंगे। अगर आज कोई मरीज नहीं आ पाए हैं तो हमारे संदीप बाबू हैं, हमारे राहुल बाबू हैं और जो भी हमारे नेता है सदानंद जी, इनके पास जाएं, ये करवाएंगे। मेरे पास आ सकते हैं, छिंदवाड़ा में करवाऊंगा। यह हमारी जिम्मेदारी है, हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि आप लोग के
परेशानी में हम लोग सहभागी बनते हुए आप लोग तक राहत पहुँचाने का काम करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। भारत माता। शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में खेले जाने वाली 14 दिवसीय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला का मंचन 29 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। रामलीला मंडल के अध्यक्ष अरविंद राजपूत ने बताया कि किरीट मुकुट एवं मंच पूजन के साथ रामलीला की विधिवत शुरुआत हो चुकी है। पूजन एवं लीला में अतिथि उपस्थित रहे एवं श्री रामलीला मंडल के संरक्षक मार्गदर्शक कस्तूर चंद जैन, राजू चरनागर, सतीश दुबे लाला, अध्यक्ष अरविंद राजपूत, सचिव राजेंद्र आचार्य सहित समस्त वरिष्ठ संरक्षक गण उपस्थित रहे। सभी का स्वागत समिति द्वारा किया गया। मंडल के मुख्य निर्देशक वीरेंद्र शुक्ल ने बताया कि इस वर्ष जय एवं विजय जो कि श्री हरि विष्णु के द्वारपाल है, उनकी कथा एवं नारद मोहक लीला का मंचन किया गया। इसके बाद रावण, कुंभकर्ण एवं विभीषण की घोर तपस्या का चित्रण किया गया। मनवांछित वरदान प्राप्त करके रावण ने अहम के वशीभूत होकर पृथ्वी में ऋषि मुनियों एवं देवताओं पर अत्याचार, यज्ञ, विध्वंस एवं अनाचार करना प्रारंभ किया। रावण के अत्याचार एवं विजय यात्रा का चित्रण विशेष लाइट, साउंड इफेक्ट एवं स्मोक इफेक्ट के सम्मिश्रण से प्रदर्शित किया गया। रावण के अत्याचारों से प्रताड़ित होकर सभी देवी एवं देवता श्री हरि विष्णु की शरण में पहुँचते हैं। तब विष्णु जी बताते हैं कि वह अयोध्या के राजा दशरथ के घर राम के रूप में अवतरित होंगे एवं पृथ्वी को असुरों के अत्याचारों से मुक्त करेंगे। निर्देशक नरेंद्र चंदेल ने बताया कि आज रावण के अत्याचारों का अंत करने के लिए भगवान श्री राम जन्म लेंगे। इसके बाद विश्वामित्र के अयोध्या आगमन, श्री राम द्वारा ताड़का वध एवं अहिल्या उद्धार की लीला का मंचन किया जाएगा। 29 सितंबर को राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा अपने सामाजिक भवन में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजपूत क्षत्रिय समाज के सदस्य व पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में राजपूत समाज के जिला अध्यक्ष राजेश बैस, सचिव रवि चंदेल, अतिथि अरविंद राजपूत, सौरभ ठाकुर, अंकुर शुक्ला एवं समाज के पदाधिकारी में अरुण सिंह चौहान, देवेंद्र सिंह चौहान, अरविंद प्रताप सिंह, सदन सिंह राजपूत, साहिब सिंह बैस, प्रीति बिसेन, राजू परमार, सुरेंद्र सिंह बैस, अरुण प्रताप सिंह, रणबीर सिंह, श्रीमती राजकुमारी चौहान, महिला अध्यक्ष जिला राजपूत सभा श्रीमती कांति ठाकुर, परासिया महिला अध्यक्ष जिला राजपूत सभा जितेंद्र सिंह चौहान, कार्यक्रम संयोजक सुनील बघेल, शालेंद्र सिंह बघेल, अजीत सिंह चौहान, गजेंद्र बैस, सत्यम ठाकुर, समाज के युवा अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बसंत सिंह सकरवार ने मंच संचालन किया। इस दौरान नितिन ठाकुर ने समाज को 1 लाख रुपए की राशि नगद प्रदान की, जिस पर सांसद द्वारा उनका पुष्पमाला से अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद विवेक बंटी साहू ने जनता से मिले प्यार और विश्वास के लिए सभी का आभार जताया। बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदे महाराणा प्रताप जी की जय। सर्वप्रथम महाराणा प्रताप जी को नमन करता हूँ और समाज के जिलाध्यक्ष जी, समाज के वरिष्ठ सम्माननीय श्री सुरेंद्र सिंह बैस जी, इस अवसर पर उपस्थित प्रीति बिसेन जी, यहाँ पर उपस्थित समस्त राजपूत समाज के वरिष्ठ दिल्ली में पहुंचे, तो आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। हम सब लोगों ने मिलकर के इतिहास रखा है। आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़े की माटी में जन्म लिया कोई व्यक्ति जिले का सांसद बना है और उसमें आप सबकी युवा साथियों को रोजगार के अवसर उत्पन्न हो, हमारे यहाँ बड़े उद्योग धंधे खोले, इसको लेकर के बातचीत करी। फिर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी से चर्चा करी, प्रदेश के वरिष्ठ जो हमारे मंत्री उन लोगों से मिला और कहीं कोई एक अवसर नहीं छोड़ा कि छिंदवाड़े के विकास की कहीं कोई हम लोग पिछड़े हैं। और आपने देखा कि जब मध्य प्रदेश का बजट आया तो सबसे पहले मेडिकल कॉलेज के लिए 100 करोड़ रुपये हमारे छिंदवाड़े के विकास के लिए मिले। जब बजट आया तो छिंदवाड़े की सड़कों के लिए 250 करोड़ रुपये मिले। और हर विभाग में आप देखिए, चाहे स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा विभाग हो, तो हर तरफ हमने बजट में छिंदवाड़े के लिए भरपूर मात्रा में बजट में पैसा हमने उसमें लिया है और छिंदवाड़े का यह विकास का क्रम लगातार चलता रहेगा। अभी हम लोग लगे हैं कि कोई बड़े उद्योग धंधे आए तो इसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ।
इसके अलावा जब छिंदवाड़े की जनता ने अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया है, और हमने छिंदवाड़े में पहले देखे हैं कि एक ही परिवार से 45 वर्षों तक प्रतिनिधित्व रहा और ऐसे सांसद रहे जिनका छिंदवाड़े की जनता लंबे 8 महीने के बाद जब वो आए तो लंबी लाइन लगवाते थे छिंदवाड़ा वालों की। और छिंदवाड़े की जनता का एक दुर्भाग्य रहा है कि अपने सांसद से मिलने के लिए छिंदवाड़े की जनता ने लाठियां तक के खाई। लेकिन जब आपने अपने बेटे को, भाई को आशीर्वाद दिया है तो सबसे पहले यह परंपरा मैंने समाप्त करी। क्यों छिंदवाड़े के लोगों को सांसद से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़े, लाइन लगाना पड़े। तो मैंने यह तय किया कि गाँवों की जनता छिंदवाड़ा ना आए, इसलिए मैं गाँव जाकर के उनसे मिलकर के उनकी परेशानी, समस्याओं को हल करने का काम। मैंने पूरे मुझे देश में तो पता नहीं, लेकिन मैंने छिंदवाड़े में यह अभियान प्रारंभ किया, मेरा गाँव मेरा सांसद, जिससे के माध्यम से गाँवों में जाता हूँ, वहाँ के लोगों की परेशानी, समस्या को जानता हूँ, उनसे मिलता हूँ, उनके साथ रहता हूँ, उनके साथ भोजन करता हूँ। और अभी परसों में हमारे छिंदवाड़ा जिले के सबसे आखिरी गांव, अंतिम गांव कुकर पानी पहुंचा, वहाँ रात्रि विश्राम किया, रात में ही चौपाल लगाए, वहीं रात में लोगों से बातचीत किया। अधिकारी भी रहते हैं, एसडीएम से लेकर जितने वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न विभागों में रहते हैं, वहाँ बैठ कर उनकी बाकी आप सब मेरे ऊपर छोड़ दें, जो आवश्यकता होगी उतना मैं करके दूंगा। कि आपको यहाँ पर संकल्प देने के जा रहा हूँ। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। यह सम्मान का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जिला राजपूत क्षत्रिय सभा की नवगठित कार्यकारिणी के मेरे कार्यकाल का यह पहला कार्यक्रम था। हमारे संगठन के पूर्वजों ने, पूर्व के पदाधिकारियों ने, जिसमें मैं भी था, एक संगठित समाज छोड़कर गए। यह राजपूत समाज का आज छिंदवाड़ा जिले के सांसद नवनिर्वाचित, जो छिंदवाड़ा की माटी में जन्मे, आज़ादी के बाद पहली बार छिंदवाड़ा का कोई सपूत भारत की संसद में छिंदवाड़ा का नेतृत्व कर रहा है। उसी निमित्त पूरा छिंदवाड़ा जिला जहाँ गौरवान्वित है, वहीं राजपूत समाज भी इस बात से प्रफुल्लित है और गौरवान्वित है। और इसलिए हमने अपने बीच के बेटे को आज सम्मान के लिए, उनका अभिनंदन और वंदन करने के लिए जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। वे अपनी पूरी टीम के साथ ये उपस्थित हुए। मैं सांसद महोदय सहित समस्त समाज के माताओं बहनों का, भाइयों का, युवा साथियों का हृदय से अभिनंदन, स्वागत करता हूँ। उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस छोटे से समय में, छोटी सी टाइम में अपना समय निकालकर समाज के लिए जो अपना सहयोग प्रदान किया और यहाँ आए, सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आज जिला राजपूत क्षत्रिय सभा के द्वारा माननीय विवेक बंटी साहू जी, नवनिर्वाचित सांसद का आज राजपूत समाज के द्वारा यहाँ पर जगन्नाथ स्कूल के बाजू में महाराणा प्रताप भवन में सम्मान समारोह रखा गया था, जिसमें दूर दराज से आए सभी राजपूत महिलाएं, युवा साथी, बुजुर्ग साथी सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर सभी लोग ने मिलकर माननीय सांसद जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और उन्होंने काफ़ी कम समय में हमें यहाँ मौका दिया कि हम उनका हृदय से धन्यवाद करें और उनका स्वागत करें। यहाँ पर स्वल्पाहार की भी व्यवस्था की गई है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसी बीच में हम सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से पूरे राजपूत सभा की ओर से मैं सांसद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। आपका नाम? सत्यम सिंह। आज एसपी ऑफिस के निकट एक ट्रैक्टर चालक ने गाय को टक्कर मार दी, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। ताज्जुब की बात यह रही कि घायल गाय को 1.5 घंटे तक कोई उपचार नसीब नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों एवं राह चलते कुछ जागरूक युवकों द्वारा संवेदनशीलता का परिचय देते हुए गाय का प्राथमिक उपचार किया गया, पर गाय की स्थिति बहुत ही गंभीर थी, जिसको देखते हुए वहां उपस्थित लोगों द्वारा तुरंत ही पशु चिकित्सालय को सूचित किया गया। साथ ही नगर निगम को भी वाहन भिजवाने के लिए लगातार संपर्क किया जाता रहा, किंतु इतनी गंभीर स्थिति में भी ना ही डॉक्टर्स ने कोई सजगता दिखाई और ना ही निगम की गाड़ी आई। पूरे 1.5 घंटे तक जब पशु चिकित्सक और नगर निगम के कर्मचारी बात टालते रहे तो उपस्थित युवकों द्वारा प्राइवेट वाहन बुलाकर गंभीर स्थिति में मरणासन अवस्था में गाय को पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया। गौरतलब है कि खापाभाट वार्ड की पार्षद भी उसी समय वहां से निकल रही थी, तो स्थानीय निवासियों द्वारा उनसे भी मदद मांगी गई,
लेकिन उन्होंने बहुत ही असंवेदनशील रवैया दिखाते हुए बिना रुके वहां से निकल गई। यह पूरी घटना प्रश्न चिन्ह लगाता है शासन एवं प्रशासनिक तंत्र पर, जहां मूक पशु के जीवन की तो कोई कीमत ही नहीं है, क्योंकि मूक जानवर पूरे 1.5 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही, लेकिन उपस्थित लोगों के इतने प्रयास के बाद भी कोई भी जिम्मेदार पद पर बैठे लोग अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं दिखे। भैया ये कितनी देर पहले एक्सीडेंट हुआ है जो दुर्घटना करके? लगभग 1 घंटा हो गया। और डॉक्टर्स को आने में कितना टाइम लगा है? डॉक्टर साहब यहीं से निकल रहे थे तो उन्होंने जैसे देखे घटना तो वैसे तुरंत जी। में आगे तुरंत में। और आपने नगर निगम को कितनी देर पहले सूचित किया है? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा हो गया, अभी तक कोई भी यहाँ से कोई गाड़ी नहीं आई है। और लगभग आप लोगों ने कितने फोन कॉल्स किए? लगभग 25 से 30 कॉल जा चुके हैं। और पार्षद को अपने इस बात की सूचना दी है? सामने देखते हुए गए यहाँ। सामने देखते हुए गए, लेकिन अभी तक कोई भी फोन नहीं आई है। अच्छा, और यहाँ पे ये दूसरी घटना है, पहले 2-3 दिन पहले भी हुई है? पहले भी आए दिन घटना होती रहती है। अच्छा भैया, ये जो गाय के साथ जो दुर्घटना हुई है लगभग कितनी देर पहले की हुई है? ये करीबन एक घंटे हो गए हैं और निगम को सूचना दे दी गई है उसके 15 मिनट बाद ही। लेकिन निगम की कोई गाड़ी नहीं, हमने प्राइवेट गाड़ी बुलवाए हैं और उससे गाय को फिर भिजवाया जा रहा है। हमारा ट्रैक्टर आ गया जो लगभग। अच्छा, निगम से आपने कितने बार कोशिश की है? 25 से 30 बार हो चुका है और लगभग अलग अलग नंबरों से कभी अवेलेबल नहीं हुई है। अलग अलग नंबर से ही करे, कभी निगम की गाड़ी समय पर अवेलेबल नहीं हुई है। अच्छा, कई नेता को बताया, कई संगठन को सूचना दी गई, लेकिन कोई संगठन समय पर अवेलेबल नहीं होता है। और भैया ये जो गाय है इसकी स्थिति गंभीर लग रही है आपको? जी बहुत ज्यादा गंभीर है। पूरा एक पैर पूरा टूट चुका है, दूसरा पैर फ्रैक्चर है उसका। और खून भी बहुत देर से बह रहा है? बहुत देर हो गई, काफी देर हो गई। ठीक है, आपका नाम? राजसोनी। सर, ये जो गाय वाली घटना हुई है तो यहाँ से कौन डॉक्टर गुजर रहे थे जिन्होंने अपनी सेवाएं दी तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के रूप में? मैम यहाँ पे जो सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं वो रुक रहे हैं। वो एक डॉक्टर द्विवेदी थे जिन्होंने गाय की प्राथमिक, लेकिन और जो डॉक्टर हैं वो लोग गाड़ी के आने का वेट कर रहे हैं कि कब गाड़ी आएगी और तब हम गाय का उपचार करेंगे। हाँ, इसीलिए शायद गाय की स्थिति ज्यादा गंभीर बन गई है। आप देख सकते हैं। ठीक है, 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटे से? 1 घंटे से जो गाय है वो तो यहाँ पर पीड़िता जैसी लाइक पड़ी हुई है और वो, और शायद अभी अभी गाड़ी आई है। जी जी, और अभी अभी गाड़ी आई है। 1 घंटा होने के बाद हम कंटिन्यू कॉल कर, इवन हेल्पलाइन पे भी कॉल किया, सीएम हेल्पलाइन पे भी हमने कॉल किया, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 1 घंटा हो चुका है कंटिन्यू। आप देख रहे हैं मवेशी जैसे का वैसा पड़ा हुआ है। सिस्टम का फेलियर है मैम। ये ऑब्वियस बात है, सिस्टम का फेलियर है। हाँ, ये शासन प्रशासन के प्रशासन की गलती है, बिल्कुल प्रशासन की गलती है। जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी प्रशासन को इन सब चीजों की। मध्य प्रदेश के जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा में बैठने जा रही लाल बाग की माई के भव्य रूप के दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूर दूर से लोग छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। हम आपको बता दें कि छिंदवाड़ा जिला का पहला स्थान लाल बाग है, जहां 26 फीट ऊंची माता रानी का दरबार सज रहा है। इसके लिए सेवादारों द्वारा निरंतर ही कार्य किए जा रहे हैं। 6 महीने पहले माता रानी ने अपना रूप लेना आरंभ की थी, जो कि संभव हो पाया 26 अक्टूबर को, और माता रानी अपने स्थान पर पहुंच गई। सोमवार को लाल बाग की माई के सेवादारों द्वारा अध्यक्ष के रूप में मनजीत सिंह बेदी को नियुक्त किया गया और प्रदीप चौधरी उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। कमलेश पवार सचिव, बंटी चौरे सह सचिव, आकाश साहू कोष अध्यक्ष, आशीष मालवी मीडिया प्रभारी, बलराम यादव प्रमुख सेवादार, चंदन मोखलगाय प्रमुख सेवादार, बलराम विश्वकर्मा प्रमुख सेवादार, मोंटी रघुवंशी प्रमुख सेवादार नियुक्त किए गए। हम आपको बता दें कि 3 तारीख से लाल बाग की माई का साइट चालू होने जा रहा है। 26 फीट ऊंची माता रानी जबलपुर के बाद छिंदवाड़ा का पहला स्थान लाल बाग है, जहां पर 26 फीट की ऊंची माता रानी भक्तों को दर्शन देगी, जिसका भव्य रूप तैयार हो चुका है। प्रदीप चौधरी जी आ चुके हैं, उनका भी स्वागत है। कृपया मंच पर आइए। प्रीतेश यादव जी उपस्थित होकर संगठित करके ये काम कर रहे हैं। मेरा सभी लोगों से जो भी पदाधिकारी तो बन गए हम लोग, मगर हम भी आपके बराबर और आपके जैसे ही हैं। ये केवल एक जो संगठनात्मक व्यवस्था है उसके तहत हम लोग ने जो पद मिले हैं पद हुए हैं, लेकिन हमारा दायित्व और हम और सब बराबर है, साथ में मिलके अपने को ये सब काम करना है। लाल बाग की माई समिति में जो आपने मुझे अध्यक्ष पद का पदभार दिया है, मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करूंगा और जो भी मेरे लायक, मैं एक छोटा सा सेवादार ही हूं, आप सबके साथी हूं। सेवादार के रूप में जो भी जैसा भी हो मेरे लिए आगे करेंगे आप, तन मन धन से वैसी मैं
सेवा करूंगा और जो भी आप मुझे आदेशित करेंगे उसका मैं पूरा पालन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी पदाधिकारी मेरे भाई, सभी छोटे भाई हैं, सबको बधाई देता हूं कि वो मेरे साथ मिलके समिति का पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा प्यार और माँ के चरणों के माँ का सदा आशीर्वाद हम पे बना रहे, ऐसी कृपा है। आज छिंदवाड़ा में लालबाग की माई सेवा समिति की बैठक संपन्न हुई। आज पूर्ण वैधानिक रूप से हमारी लालबाग की माई सेवा समिति का पंजीयन कर गठन करके उसमें सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति विधि पूर्ण करके आज हमने यहाँ पे उसका गठन किया है। लालबाग की माई सेवा समिति में लगभग महिला और पुरुषों को मिलाकर 75 फाउंडर मेंबर अभी तक बन चुके हैं और लगभग 200 से 300 सदस्य इसमें अभी हमारे साथ सेवादार के रूप में सम्मिलित हो चुके हैं। क्या विशेष लालबाग की माई सेवा समिति इस बार भव्य दुर्गा उत्सव मनाने की पूर्ण तैयारी कर चुकी है। प्रतिमा अपने स्थान पे आके बैठ चुकी हैं और 3 तारीख को विधि विधान से इसकी बैठकी के दिन हम हमारी स्थापना करेंगे और 9 दिनों तक नवरात्रि में भव्य उत्सव नवरात्रि का लालबाग की सेवा माई समिति द्वारा मनाया जाएगा। हमारा समस्त छिंदवाड़ा जिले के जो भी श्रद्धालुगण, जो भी भक्तगण और जो भी लोग हैं उनसे निवेदन है कि इस बार लालबाग की सेवा माई समिति ने लगभग 26 फीट की भव्य दुर्गा प्रतिमा का यहाँ पे स्थापना किया है। आप अधिक से अधिक संख्या में पूर्ण व्यवस्थित तरीके से हम इस नवरात्रि में इसके दर्शन की और यहाँ पे व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप अधिक से अधिक संख्या में इसे आके दर्शन लाभ लें और इसका लाभ लें, ऐसी हमारी सभी लोगों से विनती निवेदन है। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम्स, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। 29 सितंबर की शाम दशहरा मैदान के पास चौपाटी पर नूडल्स, मंचूरियन आदि की दुकान लगाने वाले दुकानदारों ने दशहरा मैदान में एकत्रित होकर प्रशासन से यथा स्थान पर दुकान लगाने की अनुमति मांगी। दरअसल विगत 25 सितंबर को नगर निगम के अमले द्वारा इन दुकानदारों को पोला ग्राउंड के पास से हटा दिया गया था, जिसके बाद इन लोगों के साथ रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। उनका कहना है कि उनके द्वारा प्रशासन का सहयोग कर व्यवस्थित ढंग से दुकानों का संचालन किया जाता है, जिससे कभी भी किसी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं हुई। आज अचानक हम लोगों की दुकान हट जाने से हमारे परिवारों पर संकट उत्पन्न हो गया है। लगभग 30 लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर ठेलों पर अपनी दुकान लगाते हैं और अपने परिवार का गुजर बसर करते हैं। बताइए क्या समस्या, क्यों इकट्ठे हुए आप? हम सभी पोला ग्राउंड चौपाटी एकता संघ आकर्षण हाट ठेला वाले हैं। हम सभी को विगत वर्षों से हम लोग यहाँ पे मतलब अपना हाट ठेला लगा रहे हैं और अपना परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। कुछ नहीं तो हम लगभग मतलब 28 से 30 ठेले हैं यहाँ पे हम सबके, हमारे पीछे और भी परिवार चलते हैं और हम सबका इसी से जीवन यापन होता है। और हमको पिछले मतलब 25 तारीख को यहाँ से नगर निगम द्वारा हटवा दिया गया है
और हम सभी हो गए बेरोजगार। और हमने उनसे कहा कि हमें इस कहीं जगह दे दी जाए, तो बोले हम जगह नहीं देंगे और हमको यहाँ से टोटल मना कर दिया गया है कि आप बिल्कुल नहीं लगाएगा। हम पिछले दिनों से हम लोग बेरोजगार हैं पूरे, हमें समझ में आ रहा हम करें क्या। तो इस विषय में हम कमिश्नर साहब और कलेक्टर साहब और सांसद बंटी भैया से निवेदन करते हैं कि हम सभी को हमारी रोजगार वापस दी जाए और हमको दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। हमारे द्वारा ना कभी कोई ट्रैफिक में कभी बाधा हुई है और ना ही कभी हुई है, ना हमने कभी कुछ ऐसा करे जिससे ट्रैफिक को या प्रशासन को दिक्कत हो। और हमेशा हम प्रशासन के साथ ही चले हैं, सहयोग में चले हैं। और हम लोग दुकान लगभग 2:30 से 3 बजे लगाते हैं और रात को प्रशासन बोलता 11 के बाद, नहीं तो 11 के पहले हम लोग अपनी रोजी रोटी का बंद करके चल जाते। तो हमारा सभी चौपाटी वालों का आपसे निवेदन है कि हमारी रोजगार हमें वापस की जाए और हमें दुकान लगाने दी जाए और हमें रोजगार करने का वापस से मौका दी जाए। 30 दुकानदारों के साथ में कितना परिवार जुड़ा है? लगभग 2000 लोगों का परिवार जुड़ा हुआ है। जो भी है सब अभी परेशान है, सब बैठे और हम लोग रोज़ खाने वाले हैं। तो मेरा अनुरोध है कि हमें हमारी दुकान वापस लगाने दी जाए। कितने बजे से आप दुकान लगाते हो और कितने बजे बंद करते हो? 3 बजे से सबका अलग टाइम है। कोई 3 बजे, कोई 4 बजे इस टाइप का लगाता है। 4 बजे कोई 3 बजे लगाता है, कोई 4 बजे, कोई 5 बजे, कोई 2 बजे और रात को सब 10 बजे बंद कर देते हैं। मतलब प्रशासन को परेशानी नहीं होती इस चौपाटी से कि इतना लेट हो गया बंद करो, कभी नहीं हुआ ऐसा। और ना कभी ट्रैफिक को हमसे परेशानी हुई है। जितना हमसे होता है हम सहयोग करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। यातायात थाने में आज ट्रैफिक पुलिस के द्वारा छोटे छोटे स्कूली बच्चों को घर से स्कूल बस में सफर करने हेतु आवश्यक बातों की जानकारी प्रदान की गई। गौरतलब है कि विगत दिनों में स्कूली बच्चों के साथ हुई दुर्घटनाओं को देखते हुए यातायात व परिवहन विभाग निरंतर रूप से स्कूली बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से वाहनों की सघन जांच भी कर रहे हैं। नंबर 14 रोड हमें क्रॉस करना है तो किसी चलती हुई गाड़ी में गेट नहीं खोलना है। गाड़ी चलती हुई गाड़ी में हमें सिर बाहर नहीं निकालना है, ठीक है ना। गाड़ी से लड़की देख रहे हो आप लोग, क्या देख रहा है, कुछ क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? जब रोड पे चलो वो अपने हमें थाने पे यातायात थाने पे कहाँ पर खड़े हैं आप लोग? ट्रैफिक थाना है ना। कहाँ पे हो आप लोग? ट्रैफिक थाना में हमें ये सिखलाई दी गई और सिखलाई आपको सर बताएंगे। बताइए बच्चों, हमें जो है जब रास्ते में जाते हैं सिग्नल जो है रेड है ना, तो जब भी रोड में चलो तो ऐसे हाथ पकड़ के चलो, ठीक है, जिससे तुम सुरक्षित रहोगे, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखो, है ना। जब भी रोड क्रॉस करो, बस में आप बैठे रहते कोई हाथ नहीं निकालेगा, नहीं तो हाथ निकाल दिए। ऐसा कई बार होता है, बहुत घटनाएं हुई हैं। जब नहीं निकालना चाहिए बाहर, नहीं निकालना चाहिए किसी को ऐसा बाहर नहीं करना चाहिए, हाथ निकाल के बाहर नहीं कर, वो अंदर ही अंदर करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे इस चीज़ को सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। गेट के सामने नहीं आना है। क्या होता है कई बार अचानक ब्रेक लगाना पड़ता है तो एकदम से सामने गिर जाते हैं हम, ठीक है ना। कभी भी बसों में आप लोग बैठते हो पीछे से घूम के नहीं जाना, क्योंकि पीछे ड्राइवर को दिखाई नहीं देता है कई बार, समझ रहे बेटा। आगे से जाना, आगे ड्राइवर बैठा रहता है, उसको मालूम रहता है कौन से बच्चे आ रहे हैं कौन से नहीं आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष अरविंद यादव के नेतृत्व में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने किसानों से संबंधित मांगों सहित अन्य बातों को लेकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और मांगे पूर्ण किए जाने का निवेदन किया। समाजवादी पार्टी जिले इकाई छिंदवाड़ा द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें किसानों की फसलों का उचित दाम मिले, उनको न्यूनतम मूल्य मिले। हमने सोयाबीन का 8000, धान का 5000 और मक्के का 3000 के साथ अन्य जो 28 फसलें इस सीजन की होती किसानों के, उनके न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की मांग की है। हमने पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो भूमिहीन किसान है उन्हें 5-5 एकड़ की मांग की है। हमने हर्रई तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत परतापुर ग्राम कालीथुनी में जो आवासीय लोग थे उन्हें पट्टा प्रदान करने की मांग की है। साथ ही छिंदवाड़ा जिले की सबसे गंभीर समस्या व्यापारियों की है, उन्हें व्यवस्थापन की मांग की है कि उन्हें सीधी चाबी प्रदान किया जाए। मैं अरविंद यादव, पत्रकार, समाजवादी पार्टी छिंदवाड़ा। त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा 29 सितंबर को पितृपक्ष के पावन अवसर पर गौधुली वृद्ध आश्रम में कार्यक्रम आयोजन कर वृद्धजनों को भोजन कराया गया।
इस अवसर पर त्रिशक्ति राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वृद्धजनों के सानिध्य में वृद्धाश्रम में चल रही भागवत कथा का श्रवण कर आरती में सहयोग दिया गया एवं वृद्धजनों को पितृपक्ष के अवसर पर भोजन कराया गया व मिष्ठान, फल, बिस्कुट और वस्त्र का वितरण किया गया तथा उनके साथ गेम आदि खेलकर आनंदमय समय व्यतीत किया गया। कार्यक्रम में संरक्षक अनीता तिवारी, निर्जा वाजपेयी, संस्थापिका शरद मुकेश मिश्रा, कृष्णा बिसेन, रजनी तिवारी, अंजना त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रही। पितृपक्ष है, अपन पितरों को तो नमन करते हैं और यहाँ पे जो अपने वृद्धाश्रम में जो हमारे मातृ शक्तियाँ और पुरुष वर्ग के जो भी हमारे भाई बंधु हैं उन सबको भी मैं सादर अभिवादन करते हुए उनका भी वंदन करती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई कारण से तो सब अपने घर से दूर हुए हैं। इस बहाने अपन लोग वहाँ पर पहुँचकर उनके कुछ दुख दर्द कम किया, उनसे बात कर उनसे मिलकर उनको भी अच्छा लगा, उनकी कुछ सेवा करनी। और ये जो हमारी त्रिशक्ति मंच की मातृ शक्तियाँ इतना बड़ा आयोजन करके उन इस पितर पक्ष में ये आयोजन जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और उन सबकी आशीर्वाद उनको मिले। आज त्रिशक्ति मंच के तत्वावधान में वृद्धाश्रम में त्रिशक्ति की सभी सदस्यों ने आकर यहाँ पर वृद्ध महिला और पुरुष जो हैं वृद्धजनों के साथ अपना समय बिताया और उनके साथ मेल मुलाकात की और उनके द्वारा जो यहाँ पर भागवत हो रही है उसको भी थोड़ा सा सुना और उसमें भाग लिया। और आज हमारे त्रिशक्ति मंच के माध्यम से यहाँ जो वृद्ध जन है उनको भोजन की व्यवस्था की गई और हमारे सदस्यों द्वारा भी विभिन्न प्रकार की जो खाद्य वस्तुएं, खाने की चीजें पितृपक्ष के अवसर पर जो प्रदान करना चाहिए जिससे पुण्य मिलता है वो दी गई। मैं सभी सदस्यों की बहुत बहुत आभारी हूँ और इस तरह के कार्यक्रम जो होते हैं समाज सेवा के वो त्रिशक्ति मंच के माध्यम से हमेशा होते रहते हैं और हम सभी मिलकर त्रिशक्ति मंच के सदस्य आगे भी ऐसे ही कार्य करें। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक ली। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की गई। उन्होंने विभागवार विस्तृत चर्चा करते हुए समय सीमा में लंबित मामलों पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। बैठक में सीएम हेल्पलाइन, जन सुनवाई, सीएम कार्यालय, सीएम हाउस, विभिन्न आयोगों, वरिष्ठ कार्यालयों एवं न्यायालयों से जुड़े लंबित प्रकरणों का विश्लेषण किया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने इन सभी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया ताकि समय सीमा के भीतर सभी शिकायतों और मामलों का निपटारा हो सके। उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित विभाग समय सीमा में अपेक्षित कार्यवाही करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करें। बैठक में सीईओ जिला पंचायत अग्रिम कुमार, अपर कलेक्टर केसी बोबचे, एसडीएम छिंदवाड़ा सुधीर जैन, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती ज्योति ठाकुर, नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा आयुक्त सीपी राय, अतिरिक्त सीईओ जिला पंचायत पी राजोदिया, उप संचालक कृषि जितेंद्र कुमार सिंह, उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग डॉक्टर HGS पक्षवार, ARTO मनोज तहन गुरिया सहित सभी विभागों के जिला अधिकारी एवं जिला मुख्यालय के अधिकारी कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में उपस्थित थे, जबकि अन्य सभी SDM, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीईओ जनपद पंचायत, CMO सहित सभी खंड स्तरीय अधिकारी VC के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। सर छिंदवाड़ा में सर 644 FRA पट्टाधारी हैं, जिसमें से सर 170 मंत्री के पत्र के बाद 2 महीना लगता है आप लोगों को वन मंत्री जी के इस पे पत्र पे सर कार्रवाई हो गई है, बहुत पहले कार्रवाई कर दी गई सर। तो अभी तक अतिक्रमण नहीं हटा ना, 2 महीना हो गए। नहीं सर, ये वन मंत्री जी वाला नहीं था सर, सॉरी राजस्व मंत्री, सॉरी नहीं सर, ये हाई कोर्ट वाला। किसान क्रेडिट कार्ड कितने हैं? क्रेडिट कार्ड क्या फिर मिल पाया तो एक महीना पूरा जहाँ कमी रहेगी सर पूरा प्रयास करें। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 100 दिन संकल्प सेवा और स्वास्थ्य की श्रृंखला में सौसर विधानसभा के पिपला नारायण वार मंडल के अंतर्गत ग्राम रामपेट में हुआ स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, सांसद ने किया शुभारंभ। 29 सितंबर की रात शहर के हृदय स्थल छोटी बाजार में किरीट मुकुट एवं मंच पूजन के साथ हुआ रामलीला मंचन का शुभारंभ। जय विजय प्रसंग व रावण अत्याचार का हुआ मंचन। राजपूत क्षत्रिय समाज के द्वारा आयोजित किया गया सांसद विवेक बंटी साहू का सम्मान समारोह, सांसद ने जताया सभी का आभार। और एसपी ऑफिस के निकट एक ट्रैक्टर चालक ने मारी गाय को टक्कर, गाय हुई गंभीर रूप से घायल। जागरूक नागरिकों के प्रयासों के बाद भी 1.5 घंटे तक नहीं मिल पाया गाय को उपचार। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।